बताना, ब्राह्मण को अलग बताना, हरिजन को अलग, ऐसा नहीं। क्यों कि महात्मा के यहाँ कोई जाति बिरादरी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता है। महात्मा सबको एक इंसान समझते हैं। इसलिए बाबा जी ने सबको एक ही संदेश भेजा है। कौन सा संदेश है? बाबा जी ने कहा जाकर सभी इंसानों को बताना कि है इंसान, ये जो मानव शरीर आपको मिला है, ये ह्यूमन बॉडी, मुसलमान भाई इसको कहते हैं जिस्मानी मस्जिद, यानी ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये मानव शरीर आपको किराए का मकान, ये भाड़े का क्वार्टर मिला हुआ है। तो आप कहोगे इस मकान में रहता कौन है? जो आपके इस शरीर में रहता है उसी को हिंदू भाई कहते हैं आत्मा, मुसलमान भाई कहते हैं रूह, उसी को अंग्रेजी में सोल कहा जाता है। अब ये शरीर, ये मकान आत्मा को हमेशा के लिए नहीं मिला। ये शरीर, ये मकान आत्मा को थोड़े दिन के लिए मिला। कितने दिन आपकी आत्मा इस शरीर में रहेगी? ये चारों युगों का अलग अलग परमात्मा का, सृष्टि को बनाने वाले का नियम है। चारों युगों में इस शरीर का रचना अलग अलग है। चारों युगों में रचना क्या है? सतयुग में इसी आदमी की उम्र 1,00,000 बरस होता है। 1,00,000 बरस, यही आदमी 1,00,000 बरस जिंदा रहता है। लेकिन जब त्रेता युग आता है तो आपकी उम्र घट जाती है, 10,000 साल हो जाता है। फिर द्वापर आएगा तो फिर आपकी उम्र घट करके अब 1,000 साल होता है। जब कलयुग आता है तो फिर आपका उम्र घट जाता है। अब कलयुग में आपका उम्र साल में नहीं मिलता है, ये साल में नहीं। अब जो श्वास आप ले रहे हो, ये श्वास की पूंजी आपको गिनती से मिलता है। ये जो श्वास आप ले रहे हो इस कलयुग में गिनती से आपको दिया जाता है। कितना श्वास मिलता है? मिनिमम 96 करोड़ श्वास की पूंजी आपको परमात्मा के तरफ से गिनती पर दिया गया है। अब दिन इसे खाते पीते सोते बैठते आप खर्चा कर रहे हो, आप ही तो खर्चा कर रहे हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आज के डेट में, आज के तारीख में कितना श्वास खर्चा हो गया, कितना श्वास आपके पास बाकी है, ये विद्या आपके पास नहीं है। ये गणना आप कर लेते हो, गणना आप नहीं कर पाते। बड़े ध्यान से समझो। आप मानव शरीर आपको मिला, माने आत्मा को मिला है। श्वास की पूंजी आपको मिली, आत्मा को मिली है। खर्चा भी आप ही रोज कर रहे हो, खाते पीते सोते बैठते। लेकिन ये आपको जरा सा भी ज्ञान नहीं है कि हमारा कितना श्वास खर्चा हुआ, कितना बाकी है। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS PCS हो, आप चाहे बन जाओ, आप वैज्ञानिक बन करके हवाई जहाज उड़ा सकते हो, लेकिन कितना श्वास खर्चा हो गया, कितना श्वास बाकी है, ये विद्या नहीं। अब इसका ज्ञान कराता कौन है? इसी के लिए सच्चे संत महात्मा फकीर की जरूरत है। उनके पास ऐसी विद्या है कि आप ही नहीं, सभी का आपको ये ज्ञान हो सकता है। प्रेमी भाई, ऐसे महात्माओं के पास आध्यात्मिक विद्या है, लेकिन हम आप उनके पास पहुंच नहीं पाते। लेकिन एक बात और है कि जिस परमात्मा ने सारी दुनिया और आपको बनाया है, जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, जिसने सारी दुनिया और आपको बनाया, जिसने श्वास का पूंजी आपको दिया, वो आपके एक एक श्वास का गिनती करता है। कैसे करता है? आपके दोनों कंधे पर 2 दूत बैठा देता है। आप सबके दोनों कंधे पर 2 सिपाही, 2 दूत बैठे हुए हैं। कब बैठाए जाते हैं? जब माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है, ठीक समय पर दोनों कंधे पर 2 दूत। शास्त्रों में इनका नाम लिखा है चित्रगुप्त। ये गुप्त रूप से आपके कंधे पर बैठे हुए इस समय भी बैठे हैं, लेकिन आप इनको देख नहीं सकते हो, इन आंखों से नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हो? क्योंकि ये आपका शरीर 5 तत्व का है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इसे स्थूल शरीर कहते हैं। आप जहाँ रहते हो ये मृत्युलोक है, अर्थात यहाँ जो भी आएगा सबको मरना पड़ता है। इसीलिए राम आए तो मरना पड़ा, कृष्ण आए तो मरना पड़ा, कबीर रैदास मीरा पलटू जो आया सबको मरना पड़ता है। इस धरती का नाम ही है मृत्युलोक। प्रेमी भाइयों, लेकिन आपके दोनों कंधे पर जो 2 सिपाही, जो 2 दूत बैठे हैं, इनका शरीर 17 तत्व का है। कौन कौन सा? 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इस 17 तत्व के शरीर को लिंग शरीर कहते हैं। इसी 17 तत्व के लिंग शरीर में देवी देवता भी रहते हैं। देवी देवता